गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आज हम कुछ इम्पोर्टेंट वीडियो मैं बना रही हूँ विनस रेट्रोग्रेड पे। विनस 27 जुलाई से 10 दिसंबर के बीच में रेट्रोग्रेड रहेंगे। विनस बहुत लंबा रेट्रोग्रेशन वाले चलने वाला प्लैनेट है। तो इस पे आज हम वीडियो बनाएंगे और देखेंगे कि अलग अलग राशियों के लिए वीनस रेट्रोग्रेशन का क्या क्या इफेक्ट रहेगा, क्या क्या अच्छी चीज़ें होगी या क्या क्या हर्डल्स वो फेस करेंगे और इनकी लाइफ में क्या क्या ये सिचुएशन से गुजरेंगे। और एंजल गाइडेंस देख लेंगे कि एंजल आपको क्या क्या कहना चाहेंगी। तो आज हम अलग अलग राशियों का बनाएंगे। सबसे पहले एरीज राशि, मेष के लिए देखते हैं कि एंजल क्या गाइड करना चाहती है। प्लीज यूनिवर्स गाइड करे। कुछ कार्ड पिक करूंगी। एरीज राशि वालों के लिए ये है कि इनकी लाइफ में जस्टिस आने वाला है। इन्होंने पास में जो जो सिचुएशंस फेस करी है, सनी उनको उनका कर्मा, जो भी अच्छे कर्म किए या जो भी है उनको जस्टिस मिलेगा। जो भी उनके साथ बुरा हुआ पास में, सनी उनका हिसाब करेगा। जस्टिस का कार्ड है। और किंग ऑफ शॉर्ट्स है। ये प्रैक्टिकल होके अब सोचेंगे, पहले काफी ज्यादा इमोशनल थे, अब इन पावर ये अपने हाथ पे लेंगे एरिस वाले। और काफी प्रैक्टिकल होके अपने आप पे फोकस करके अपने आप को प्रायोरिटाइज करके अब डिसीजन लेंगे ये। पास में डेफिनेटली इनकी लाइफ में इनका हार्ट ब्रेक हुआ है, इनके पीछे बैक बीचिंग की गई है, बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में स्ट्रेस किया, मतलब स्ट्रेस खड़ा किया गया है। और दूसरा सिचुएशन ये पैसे को लेके भी बहुत ज़्यादा लॉस वाले सिचुएशन पे ये रहे हैं। तो अब डेफिनेटली इनका करियर वाइज भी और रिलेशनशिप वाइज भी इनको इनका रिवॉर्डिंग मुझे दिख रहा है, रिवॉर्डिंग ईयर है। और बैलेंस होते हुए दिख रहा है। अब इनका जो भी पास में हिसाब किताब था सब बैलेंस हो रहा है। तो विनस इनको, सॉरी सैटर्न इनको बैलेंस करेंगे। और एंजल गाइडेंस देखते हैं क्या एंजल गाइडेंस है। पॉलिटिक्स, ये एंजल आपको गाइड करना चाह रही है कि आप अभी भी थोड़ा आप पहचान जाएंगे पास में जो आपके सामने बहुत अच्छा फेस बना के चले होंगे, बहुत मासूम, बहुत ज्यादा आपको प्यार मोहब्बत किए होंगे, वो पीठ पीछे आपको बहुत सारी ऐसी बुरी चीजें, ऐसी गंदी चीजें उगलते रहे होंगे। वो आप अब समझ जाएंगे। एंजल आपको गाइड करना चाह रही है कि आप थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे अब। और जो भी पास की जो भी साइकिल्स थी, जो भी पुराने कर्मास थे, वो पूरा होते हुए दिख रहा है। अब आप हैप्पी जोन में रहेंगे, आप नए लोगों से मिलेंगे, नए चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे और काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे। और अपने अब आप अपने दिल की सुनेंगे। आपके आसपास बहुत ज़्यादा पीठ पीछे बहुत सारी चीज़ें बोली गई पास में। तो आप अब उन सारी चीज़ों को इग्नोर करेंगे और अपने में मस्त रहेंगे। अपने में आप खुश और नई चीज़ें, मतलब एडवेंचर करने की कोशिश करेंगे, अपने आप को एक्सप्लोर करने की कोशिश करोगे। तो एंजल ये गाइड करना चाह रही है, बहुत अच्छा है एरिस वालों आपके लिए ये। सैटर्न रेट्रोग्रेड बहुत ज़्यादा अच्छा आपके लिए। अब हम चेक करेंगे टॉरस के लिए, वृषभ राशि के लिए वीनस, सॉरी सैटर्न रेट्रोग्रेड कैसा है। सॉरी मेरे मुंह से बार बार वीनस निकल रहा है। सैटर्न रेट्रोग्रेड कैसा रहेगा? प्लीज यूनिवर्स गाइड करे।
ये पास में इनका जो भी चीजें हुई है ये ट्रांसफॉर्म करेंगे, अब अपने आप को नई न्यू बिगिनिंग के साइड पे आगे बढ़ रहे हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद करियर को लेके भी ये हो सकता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो स्पेसिफिक में रीडिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। तो उसमें अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ और जो भी आप क्वेश्चन है वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन ये जनरल रीडिंग है, तो मैं टॉरस के लिए बता रही हूँ। तो ये है कि पास में करियर को लेके या फिर रिलेशनशिप को लेके जो भी हर्डल्स रही, अब न्यू बिगिनिंग अपने आप पे बहुत काम किए, ट्रांसफॉर्म किए, न्यू बिगिनिंग ये करते दिख रहे हैं आप। ये अब चीजों को लेट गो करके आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और हो सकता है ये नई चीजें एक्सप्लोर करेंगे, ये आगे ट्रैवल करते हुए भी दिख रहे हैं। ये प्लान कर रहे हैं कहीं घूमने जाने का, अपने मतलब जहाँ वैसी जगह जाना चाह रहे हैं जहाँ इनको सुकून मिले। डेफिनेटली पास में इनका हार्ट ब्रेक हुआ है, तो ये अब इन सारी चीजों से निकल के आगे बढ़ना चाहता है। जिनसे हार्ट ब्रेक हुआ है ये मैं बोलूँगी उनके साथ इनका फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा एक अजीब सा इनके बीच में एक खिंचाव ये फील करते रहे होंगे, ऑब्सेशन फील करते होंगे उस पर्सन के साथ, लेकिन बहुत ज़्यादा ईगो क्लैश भी होता रहा होगा और ये एक लूप में फंसे रहे होंगे। अब ये दिख रहा है कि अब लोगों से ये मिलेंगे, चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, तो डेफिनेटली इनका अच्छा है। और एंड कार्ड ये है कि सारी साइकिल का फुल स्टॉप हो चुका है। जो पास में अब ये जो जिस जर्नी को लेके आगे बढ़ रहे हैं ना, अब डेफिनेटली उनको सारी इनकी विशेष फुलफिल होगी। सारी जो जो ये चाहते हैं, जो जो मैनिफेस्ट करते कर रहे हैं, डेफिनेटली यूनिवर्स अब उनको सपोर्ट, यूनिवर्स उनके साथ खड़ी हो चुकी है, यूनिवर्स उनको सपोर्ट कर रही है। और अब आने वाले टाइम पे इनकी लाइफ में बहुत अच्छा होगा। तो सैटर्न रेट्रोग्रेड का ओवरऑल पास में जो भी जर्नी है, देखा जाए तो सैटर्न कर्मा का ही जस्टिस देते हैं। तो डेफिनेटली इनको भी इनकी लाइफ के पास हिसाब किताब मिलेंगे। अब एंजल गाइडेंस देखते हैं, टॉरस राशि के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, प्लीज यूनिवर्स गाइड करे। आपको एंजल गाइड कर रही है कि आप पास में जितने भी हर्डल्स हुए हैं, जितने भी आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, बैक बीचिंग हुई है, आपको जितने भी लॉसेस हुए हैं, उदास नहीं होना है आपको। पहले आप अकेले में आइसोलेट करके बहुत ज़्यादा रोते थे, अकेले में रोना, रातों की नींद उड़ाना। तो अब एंजल आपको गाइडेंस गाइडेंस दे रही है कि आपको नहीं करनी ये चीज़ें, और आपको बस आगे बढ़ते रहना है। एक कहा जाता है ना, जब हम आगे चलते हैं तो लाइफ में एक नई किरण, नई अपॉर्चुनिटी आती है। तो एंजल आपको गाइड कर रही है कि आपको बस आगे बढ़ना है। आपकी लाइफ में डेफिनेटली एक उम्मीद की किरण है, और आप आगे बढ़ेंगे, आपको रास्ते मिलेंगे। अब मैंने पहले भी बोला, और ये आपको अपने आप को कैद नहीं रखना है, उड़ना है। आपकी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में इंतजार कर रही है। जिस जिस चीज के पीछे आप पागल थे, आपको अब अपने आप को आप फ्री करेंगे तो आप देखेंगे कि वो तो कुछ भी नहीं था। आप आने मतलब ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको आएगी, आप सोच भी नहीं सकते। तो बस आप अपने आप को फ्री करें, अपने आप को पिंजरे में बंद ना रखें। एंजल गाइड कर रही है कि फ्री फ्री हो, एडवेंचर करो अपने आप को। अब देखते हैं हमारी तीसरी राशि के लिए, मिथुन राशि के लिए देखते हैं, जेमिनाइस के लिए सैटर्न रेट्रोग्रेड का क्या क्या इम्पैक्ट जाएगा। प्लीज यूनिवर्स गाइड करे जेमिनाइस के लिए। ओहो जेमिनाइस, मैं कुछ कार्ड पिक करती हूँ देन।
ओह, 2 कार्ड आए। मुझे ऐसा दिख रहा है जेमिनाइस आपका पास में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस वाला सिचुएशंस रहा, काफ़ी इरिटेटिंग, काफ़ी हर्डल्स आप फ़ील किए, काफ़ी ज़्यादा मेहनत किए हो आप, और ये डेफ़िनेटली मुझे दिख रहा है रिलेशनशिप को ही लेके दिख रहा है। बहुत हार्ड वर्क किए, बहुत ज़्यादा बीच में ऐसा सिचुएशंस भी आया जेमिनाइस कि आपका मतलब ब्रेकअप सा या कम कांटेक्ट हुआ, बहुत कम कांटेक्ट में आप रहे, और बातचीत बंद हो जाना, सेपरेशन वाला एक सिचुएशंस आना। बट मुझे ऐसा दिख रहा है आपने बहुत सारी चीज़ें विश मांगी, बहुत हार्ड वर्क किए, अब प्रैक्टिकल होके आप प्रपोजल के साइड पे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आप किसी को पसंद करते हैं और बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यूनिवर्स ये भी कहना चाह रही है कि आपके साथ है। डेफिनेटली वो चीज़ें आपकी लाइफ में फुलफिल होते हुए दिख रही है, और आप आगे बढ़ते हुए भी दिख रहे हैं कि अब आप अंदर से ये सोच रहे हैं कि हो गया, जितना होना था हो गया। अब मैं तो एक्शन लेता हूँ, होगा नहीं होगा देखा जाएगा, बट अब एक्शन लेने का टाइम आ गया, हो गया जितना फ्रस्ट्रेशन झेलना था। तो डेफिनेटली आपकी जो जो विशेष थी, और ये मुझे ज़्यादातर रिलेशनशिप को लेके ही दिख रही है जेमिनाइज। तो आप पास में जितने भी इरिटेटिंग वाला सिचुएशंस हैंडल किए, अपने आप को फ्रस्ट्रेटेड फील किए, बहुत ज़्यादा ईगो क्लैसेस या फिर लेस कांटेक्ट, जो भी सिचुएशंस था, वो चीज़ें अब खत्म होके आप आगे बढ़ते हुए, और आपकी वो सारी चीज़ें फुलफिल होते हुए दिख रही है। और ऐसा भी दिख रहा है कि क्या बोलते हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट भी करी होगी, तो वो मैनिफेस्टेशन भी आपका पूरा होगा। आप सेटिस्फेक्शन के साथ आप किसी से न्यू पर्सन से मिल सकते हैं, या पास में जिनके साथ आपका रिलेशनशिप रहा उनके साथ ठीक होने की पॉसिबिलिटीज दिख रही है। तो ये सारी चीज़ें दिख रही है। अब एंजल गाइडेंस देखते हैं। प्लीज एंजल गाइड करे जेमिनाइज वालों। आपको भी कहा जा रहा है एंजल कि आपको अब अपने आप में नहीं रहना है, आपको एक्सप्लोर करना है डेफिनेटली। और आपको मोरालिटी के साथ चलना है, जो भी है आप सही रास्ते पे ही चलिए। आपके साथ कितना भी बुरा हो, लोग कुछ भी वो करे, गलत करे आपके साथ, बट आपको हमेशा नैतिकता के साथ चलना है। अब क्योंकि आप बहुत, यूनिवर्स कह रही है कि अब बहुत ज़्यादा इनोसेंस है, बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा मासूम हैं। आप दिल से ज़्यादा सोचते हैं, आप लोगों के वो बीच में दिमाग नहीं लगाते। तो अब जैसे हैं वैसे ही चलते रहें। अब जो भी चीज़ें रही, जो भी बर्डन्स रहे, वो सारी चीज़ें खत्म होके आप उस साइकिल पूरा करके आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे और बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे। तो एंजल आपको गाइड कर रही है कि आगे बढ़े, मतलब अपने आप को आज़ाद रखे, फ्री रखे। अब हम चौथी राशि के लिए देखेंगे, कर्क राशि के लिए। कर्क राशि के लिए सैटर्न रेट्रोग्रेड में क्या क्या ये फेस करेंगे, प्लीज यूनिवर्स गाइड करे कर्क राशि के। कर्क राशि, आपके पास तो बहुत सारे आपके दोस्त होंगे यार, आपको आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो, मुझे ऐसा दिख रहा है, चार्मिंग हो। आपके आसपास काफी लोग होते हैं, और ये लोग हो सकता है आपके पैसे की वजह से भी हो, आपके नेचर की वजह से हो, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो सकते हैं। आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं लोगों के, और चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है। बट आप अपने आप को थोड़े से सरेंडर मोड पे रखते हो, आप थोड़ा सा आप जिनको, आप किसी इंसान को मानते हो। गुड मॉर्निंग एवरीवन।
कैसे हो आप सब? आज हम कुछ इम्पोर्टेंट वीडियो मैं बना रही हूँ विनस रेट्रोग्रेड पे। विनस 27 जुलाई से 10 दिसंबर के बीच में रेट्रोग्रेड रहेंगे। विनस बहुत लंबा रेट्रोग्रेशन वाले चलने वाला प्लैनेट है। तो इस पे आज हम वीडियो बनाएंगे और देखेंगे कि अलग अलग राशियों के लिए वीनस रेट्रोग्रेशन का क्या क्या इफेक्ट रहेगा, क्या क्या अच्छी चीज़ें होगी या क्या क्या हर्डल्स वो फेस करेंगे और इनकी लाइफ में क्या क्या ये सिचुएशन से गुजरेंगे। और एंजल गाइडेंस देख लेंगे कि एंजल आपको क्या क्या कहना चाहेंगी। तो आज हम अलग अलग राशियों का बनाएंगे। सबसे पहले एरीज राशि, मेष के लिए देखते हैं कि एंजल क्या गाइड करना चाहती है। प्लीज यूनिवर्स गाइड करे। कुछ कार्ड पिक करूंगी। एरीज राशि वालों के लिए ये है कि इनकी लाइफ में जस्टिस आने वाला है। इन्होंने पास में जो जो सिचुएशंस फेस करी है, शनि उनको उनका कर्मा, जो भी अच्छे कर्म किए या जो भी है उनको जस्टिस मिलेगा। जो भी उनके साथ बुरा हुआ पास में, शनि उनका हिसाब करेगा। जस्टिस का कार्ड है। और किंग ऑफ शॉर्ट्स है। ये प्रैक्टिकल होके अब सोचेंगे, पहले काफी ज्यादा इमोशनल थे, अब इन पावर ये अपने हाथ पे लेंगे एरिश वाले। और काफी प्रैक्टिकल होके अपने आप पे फोकस करके अपने आप को प्रायोरिटाइज करके अब डिसीजन लेंगे ये। पास में डेफिनेटली इनकी लाइफ में इनका हार्ट ब्रेक हुआ है, इनके पीछे बैक बीचिंग की गई है, बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में स्ट्रेस किया, मतलब स्ट्रेस खड़ा किया गया है। और दूसरा सिचुएशन ये पैसे को लेके भी बहुत ज़्यादा लॉस वाले सिचुएशन पे ये रहे हैं। तो अब डेफिनेटली इनका करियर वाइज भी और रिलेशनशिप वाइज भी इनको इनका रिवॉर्डिंग मुझे दिख रहा है, रिवॉर्डिंग ईयर है। और बैलेंस होते हुए दिख रहा है। अब इनका जो भी पास में हिसाब किताब था सब बैलेंस हो रहा है। तो विनस इनको, सॉरी सैटर्न इनको बैलेंस करेंगे। और एंजल गाइडेंस देखते हैं क्या एंजल गाइडेंस है। पॉलिटिक्स, ये एंजल आपको गाइड करना चाह रही है कि आप अभी भी थोड़ा आप पहचान जाएंगे पास में जो आपके सामने बहुत अच्छा फेस बना के चले होंगे, बहुत मासूम, बहुत ज्यादा आपको प्यार मोहब्बत किए होंगे। वो पीठ पीछे आपको बहुत सारी ऐसी बुरी चीजें, ऐसी गंदी चीजें उगलते रहे होंगे। वो आप अब समझ जाएंगे। एंजल आपको गाइड करना चाह रही है कि आप थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे अब। और जो भी पास की जो भी साइकिल्स थी, जो भी पुराने कर्मास थे, वो पूरा होते हुए दिख रहा है। अब आप हैप्पी जोन में रहेंगे, आप नए लोगों से मिलेंगे, नए चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे और काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे। और अपने अब आप अपने दिल की सुनेंगे। आपके आसपास बहुत ज़्यादा पीठ पीछे बहुत सारी चीज़ें बोली गई पास में। तो आप अब उन सारी चीज़ों को इग्नोर करेंगे और अपने में मस्त रहेंगे। अपने में आप खुश और नई चीज़ें, मतलब एडवेंचर करने की कोशिश करेंगे, अपने आप को एक्सप्लोर करने की कोशिश करोगे। तो एंजल ये गाइड करना चाह रही है, बहुत अच्छा है एरिस वालों आपके लिए ये। सैटर्न रेट्रोग्रेड बहुत ज़्यादा अच्छा आपके लिए। अब हम चेक करेंगे टॉरस के लिए, वृषभ राशि के लिए वीनस, सॉरी सैटर्न रेट्रोग्रेड कैसा है। सॉरी मेरे मुंह से बार बार वीनस निकल रहा है। सैटर्न रेट्रोग्रेड कैसा रहेगा, प्लीज यूनिवर्स गाइड करे।
ये पास में इनका जो भी चीजें हुई है ये ट्रांसफॉर्म करेंगे, अब अपने आप को नई न्यू बिगनिंग के साइड पे आगे बढ़ रहे हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद करियर को लेके भी ये हो सकता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो स्पेसिफिक में रीडिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। तो उसमें अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ और जो भी आप क्वेश्चन है वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन ये जनरल रीडिंग है, तो मैं टॉरस के लिए बता रही हूँ। तो ये है कि पास में ये करियर को लेके या फिर रिलेशनशिप को लेके जो भी हर्डल्स रही, अब न्यू बिगनिंग अपने आप पे बहुत काम किए, ट्रांसफॉर्म किए, न्यू बिगनिंग ये करते दिख रहे हैं आप। ये अब चीजों को लेट गो करके आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और हो सकता है ये नई चीजें एक्सप्लोर करेंगे, ये आगे ट्रैवल करते हुए भी दिख रहे हैं। ये प्लान कर रहे हैं कहीं घूमने जाने का, अपने मतलब जहाँ वैसी जगह जाना चाह रहे हैं जहाँ इनको सुकून मिले। डेफिनेटली पास में इनका हार्ट ब्रेक हुआ है, तो ये अब इन सारी चीजों से निकल के आगे बढ़ना चाहता है। जिनसे हार्ट ब्रेक हुआ है, ये मैं बोलूँगी उनके साथ इनका फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा एक अजीब-सा इनके बीच में एक खिंचाव ये फ़ील करते रहे होंगे, ऑब्सेशन फ़ील करते होंगे उस पर्सन के साथ, लेकिन बहुत ज़्यादा ईगो क्लैश भी होता रहा होगा और ये एक लूप में फँसे रहे होंगे। अब ये दिख रहा है कि अब लोगों से ये मिलेंगे, चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, तो डेफिनेटली इनका अच्छा है। और एंड कार्ड ये है कि सारी साइकिल का फुल स्टॉप हो चुका है जो पास में। अब ये जो जिस जर्नी को लेके आगे बढ़ रहे हैं ना, अब डेफिनेटली उनको सारी इनकी विशेष फुलफिल होगी, सारी जो जो ये चाहते हैं, जो जो मैनिफेस्ट करते कर रहे हैं, डेफिनेटली यूनिवर्स अब उनको सपोर्ट, यूनिवर्स उनके साथ खड़ी हो चुकी है, यूनिवर्स उनको सपोर्ट कर रही है। और अब आने वाले टाइम पे इनकी लाइफ में बहुत अच्छा होगा। तो सैटर्न रेट्रोग्रेड का ओवरऑल पास में जो भी जर्नी है, देखा जाए तो सैटर्न कर्मा का ही जस्टिस देते हैं। तो डेफिनेटली इनको भी इनकी लाइफ के पास हिसाब किताब मिलेंगे। अब एंजल गाइडेंस देखते हैं, टॉरस राशि के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, प्लीज यूनिवर्स गाइड करे। आपको एंजल गाइड कर रही है कि आप पास में जितने भी हर्डल्स हुए हैं, जितने भी आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, बैक बीचिंग हुई है, आपको जितने भी लॉसेस हुए हैं, उदास नहीं होना है आपको। पहले आप अकेले में आइसोलेट करके बहुत ज़्यादा रोते थे, अकेले में रोना, रातों की नींद उड़ाना। तो अब एंजल आपको गाइडेंस गाइडेंस दे रही है कि आपको नहीं करनी है ये चीज़ें, और आपको बस आगे बढ़ते रहना है। एक कहा जाता है ना, जब हम आगे चलते हैं तो लाइफ में एक नई किरण, नई अपॉर्चुनिटी आती है। तो एंजल आपको गाइड कर रही है कि आपको बस आगे बढ़ना है, आपकी लाइफ में डेफिनेटली एक उम्मीद की किरण है, और आप आगे बढ़ेंगे, आपको रास्ते मिलेंगे। अब मैंने पहले भी बोला, और ये आपको अपने आप को कैद नहीं रखना है, उड़ना है। आपकी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में इंतजार कर रही है। जिस जिस चीज के पीछे आप पागल थे, आपको अब अपने आप को आप फ्री करेंगे तो आप देखेंगे कि वो तो कुछ भी नहीं था। आप आने मतलब ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको आएगी, आप सोच भी नहीं सकते। तो बस आप अपने आप को फ्री करें, अपने आप को पिंजरे में बंद ना रखें। एंजल गाइड कर रही है कि फ्री फ्री हो, एडवेंचर करो अपने आप को। अब देखते हैं हमारी तीसरी राशि के लिए, मिथुन राशि के लिए देखते हैं, जेमिनाइस के लिए सैटर्न रेट्रोग्रेड का क्या क्या इम्पैक्ट जाएगा। प्लीज यूनिवर्स गाइड करे जेमिनाइस के लिए। ओहो जेमिनाइस, मैं कुछ कार्ड पिक करती हूँ देन।
ओह, 2 कार्ड आए। मुझे ऐसा दिख रहा है जेमिनाई आपका पास में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस वाला सिचुएशंस रहा, काफ़ी इरिटेटिंग, काफ़ी हर्डल्स आप फ़ील की। अब हम देखेंगे और 7 नंबर तुला से मीन राशि के बीच की रीडिंग देखेंगे। सैटर्न रेट्रोग्रेड का क्या-क्या इम्पैक्ट जाएगा, तो ये देखते हैं। अब से हम देखते हैं तुला राशि के लिए सैटर्न रेट्रोग्रेड का क्या-क्या इम्पैक्ट जाएगा। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे इस बीच में, और शायद अभी कंफ्यूज चल भी रहे होंगे। आपकी लाइफ में दो ऑप्शंस होंगे, है ना? और आपको मतलब ऐसा दिख रहा है कि कुछ कार्ड पहले निकाल देती हूँ, फिर ही एक्सप्लेन करती हूँ। तो आपका ये दिख रहा है, बेसिकली आप करियर को लेके ज़्यादा कंफ्यूजन में हैं। आपके पास दो अपॉर्चुनिटी है तुला राशि। उसमें ये दिख रहा है कि मैं इधर जाऊं, फिर हो आपका मन कह रहा होगा नहीं यार बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस। और आप दिल की ज्यादा सुन रहे हैं, तो थोड़ा सा बैलेंस करके दिल और दिमाग की सुनते चलिए, क्योंकि दिल के सुनने से ही हमेशा चीजें नहीं सही होती। थोड़ा बैलेंस आउट करना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, और आपको प्रैक्टिकल होके एक्शन लेने का टाइम है। मतलब आप जिस चीज़ों को लेके काफ़ी सारी चीज़ें आप प्लान कर रहे होगे, करियर को लेके ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि हो सकता है आपके पास दो ऑफर हो, या दो जॉब के लिए कुछ ऑफर हो, या पढ़ाई से रिलेटेड भी ऐसी कुछ है कि आपके पास दो ऑप्शंस होंगे कि मुझे ये यहाँ पे जाना ज़्यादा सही है, यहाँ जाना ज़्यादा सही है, स्टेबिलिटी किस में ज़्यादा मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं, बट आप थोड़ा सा प्लान करें चीज़ों को, पास की चीज़ों को थोड़ा सा लर्न आउट करें, पास में आपने क्या क्या मिस्टेक्स करी है, और उस चीज़ों को लेके आपको एक्शन लेने का टाइम है। थोड़ा प्रैक्टिकल होके, मैंने बोला ना दिमाग दिल की नहीं, थोड़ा कम बैलेंस आउट करना है, तो प्रैक्टिकल होके आपको सुनने की ज़रूरत है। और लाइफ में आपके इस साल के एंड आपको डेफिनेटली न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, कुछ ना कुछ ऐसे आ रहे हैं, और ये ज़्यादातर मुझे करियर को लेके ही दिख रहा है। एंजल गाइडेंस देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड करे, क्या क्या गाइडेंस है इनकी। आज पता नहीं यार सबके लिए ये आ रहा है कि एक्सप्लोर दैट, एक्शन दैट, अपने आप को बांध के ना रखे। बार बार ये कार्ड्स आ रहे हैं। और ये है कि आपके अंदर बहुत सारी ऐसी पावर है, आपके अंदर आप खुद क्रिएटर है। आप आप अपनी शक्तियों को पहचानते नहीं। और डेफिनेटली मैंने पहले भी बोला, आपके कार्ड सारे करियर को लेके आ रहे हैं। आप आपके पास ऐसी एनर्जी, आप हार्ड वर्क, आप आपके पास ऐसी स्किल है जिनको आप शायद नहीं समझ पा रहे कि मैं इस चीज के लिए बना हूँ। तो वो चीज आप दो अगर उलझे हुए हैं किसी चीज को लेके, तो उसमें आप अपने हॉबीज को पहचानिए, आप किस चीज को ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। एंजल आपको गाइड कर रही है कि आप क्रिएटर है, आप बहुत बहुत सारी चीजें, आप हारमोनी, मैंने पहले भी बोला दिल की ज्यादा सुनते हो, तो दोनों को बैलेंस आउट करो। एंजल आपको बार बार गाइड कर रही है, बैलेंस आउट। तो हारमोनी आप बैलेंस आउट करेंगे, डेफिनेटली आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसी चीज़ें मिलेगी, ऐसी स्टेबिलिटी आएगी जिसकी आप उम्मीद ही नहीं लगा के बैठे हो। तो लिब्रा वाले थोड़ा सा बैलेंस आउट करके, थोड़े दिल दिमाग की सुनते हुए चले, बहुत अच्छा है आपके लिए ये सैटर्न रेट्रोग्रेड। आपने जो पास में हार्ड वर्क किया ना, उसका डेफिनेटली ये रिजल्ट देंगे, और आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे इस ईयर के एंड में कि आप उम्मीद नहीं लगाए हो। अब हम देखेंगे हमारी
8वीं राशि के लिए, स्कॉर्पियो के लिए। वृश्चिक राशि के लिए देखेंगे सैटर्न रेट्रोग्रेड क्या क्या इम्पैक्ट होगा। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। अब बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो वृश्चिक राशि, बहुत ज्यादा परेशान हो, रातों की नींद उड़ी हुई है। और आपका भी मुझे दिख रहा है करियर वाइज ही ज्यादा दिख रहा है, बहुत ज्यादा करियर वाइज आप स्ट्रेस में हो। आप जो चीज चाहते थे वो चीजें आपका हो सकता है टाइम रूटीन को लेके, या हो सकता है ऐसा आप सोचे हो कि इस ईयर के एंड में ये करूंगा, वो चीजें आप हो सकता है इस बीच में थोड़े से स्ट्रेसफुल रहेगा, आपको नींद कम आएगी, आप थोड़ा सा हार्ड वर्क भी बहुत ज्यादा करेंगे, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करेंगे। बट ये है कि थोड़ा अगर प्रैक्टिकल हो कि अगर चीज़ों को चलते हो ना, तो डेफिनेटली इस ईयर में आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा। और लोगों से सब लोगों से चीज़ें शेयर ना करें, क्योंकि इस बीच में हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा कुछ लोग ऐसे होंगे जो इन्फ्लुएंस करेंगे, और आपको गलत रास्ते पे जाने से आप लड़ाई झगड़े में फंस सकते हैं इस बीच में। तो लोगों से दूर रहे, उलझे ना, और अपने करियर पे ही ज़्यादा फोकस करें। एंड एंड में डेफिनेटली आपको अपॉर्चुनिटी आएगी, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशंस आएगी, बहुत अच्छी, मतलब न्यू बिगिनिंग के कार्ड है, तो न्यू अपॉर्चुनिटी तो कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में एंड में आएगी। तो बस मैं यही बोलूंगी, लोगों से उलझे नहीं। अब एंजल गाइडेंस देख लेते हैं, एंजल आपको क्या गाइड करती है वृश्चिक राशि सैटर्न रेट्रोग्रेड में। वृश्चिक राशि के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, प्लीज एंजल गाइड करें। आपको एंजल कह रही है साइलेंटली बस चलना है। मैंने पहले भी कार्ड्स में बोले कि आपको लोगों की बातों को इग्नोर करना है, आपको लोगों से उलझना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके पीठ पीछे बहुत सारी बुराइयां करेंगे, हो सकता है आप इनमें लड़ाई झगड़े में फंस सकते हैं। तो पेंसिल आपको गाइड कर ही रही है कि साइलेंटली ही चलना है, आपको उलझना नहीं है। और पहले आपका हो रहा था, ये कार्ड रिवर्स आए, तो पहले आपका ये हो रहा था बहुत स्लो 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 सो चल रहे थे, अब आप थोड़े फास्ट मूव करेंगे। और मैंने पहले बोला कि पीठ पीछे लोग बुराई करेंगे, डेफिनेटली ये है। तो आप लोगों की नहीं सुनना है, बस अपने अपने मन का, लोग जो दिखाएंगे वो होंगे नहीं। तो आपको लोगों से थोड़े दूर रह के अपने आप पे अकेले रह के चलना है। और कुछ न कुछ ऐसे आपको उम्मीद की किरण दिखेगी, आपको शांत रहना है, बस अकेले रह के, मतलब ज़्यादा चलना। आप लोगों से, बहुत सारे लोगों से आपको चीज़ें शेयर नहीं करनी है, ये याद रखिए। अब आप धनु राशि के लिए देखेंगे, सेजिटेरियस के लिए क्या रहेगा, सैटर्न रेट्रोग्रेड का क्या क्या इम्पैक्ट जाएगा, प्लीज यूनिवर्स गाइड करे। अरे यार, आप तो किसी को पसंद करते हो यार। ओ, शादी के कार्ड्स, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव भी हो। अरे भगवान, बेस्ट कार्ड, बेस्ट। मुझे बहुत ज्यादा आप किसी को पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा पैशन फील्स करते हैं। हो सकता है अभी आपका पास में ना हो, लॉन्ग डिस्टेंस पे हो, बट क्या बोलते हैं आप, ऐसा फील नहीं होता कि आप दूर है। और बहुत जल्दी हो सकता है आप पास आएंगे, बहुत जल्दी आप एक्शन लेंगे। और हो सकता है आपका सेजिटेरियस वाले मैरिज का प्लान कर रहे होंगे, या कमिटमेंट का, स्टेबिलिटी, आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आते दिख रही है। और जिनको आप पसंद करते हैं, हो सकता है थोड़ा ईगो क्लैसेस होता होगा, लेकिन फिजिकली बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। और लवर्स के कार्ड, भाई साहब क्या बोलूं, आपका, आप जिनको पसंद करते हैं डेफिनेटली आप उनके साथ शादी का भी सोचते हैं, कमिटमेंट का सोचते हैं। और ये इस टाइम पीरियड पे आपको, आप एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, बहुत अच्छी चीजें रहेगी। रिलेशनशिप वाइज इस टाइम पे बहुत अच्छा रहेगा आपका। सेजिटेरियस, आप एंजल गाइडेंस देख लेते हैं, क्या है ये, बेस्ट कार्ड है यार।
कोई ना कोई आपको, या तो आप पसंद करते हैं उनके साथ, आपकी पूरी सेटिंग हो जाएगी, कमिटमेंट मिल जाएगा, या कोई ना कोई न्यू अपॉर्चुनिटी तो आएगी इस टाइम पे आपको। ओहो, बैलेंस आउट इल्यूजन में नहीं रहना, बहुत ज्यादा दिमाग दौड़ा रहे हैं तो कह रहे हैं कि अब आपको जो भी आपके पास है, जितने भी मेहनत किए, अब उसको अब रिवॉर्ड मिलने का टाइम है। तो एंजल कह रही है अब आप फील कर रहे हो, एंजल आपको गाइड कर रही है, अब आपको ऐसा पर्सन मिल रहा है या मिलने वाला है इस बीच में, अब बहुत ज्यादा फील करेंगे उनके साथ और बहुत ज्यादा ग्रो करेंगे, खुश रहेंगे। तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है ये सैजिटेरियस वाले सैटर्न रेट्रोग्रेड, आपके लिए बहुत मतलब गुड रिजल्ट देगा। अब हम देखेंगे मकर राशि वालों के लिए सैटर्न रेट्रोग्रेड क्या क्या इम्पैक्ट देगा। प्लीज यूनिवर्स गाइड। बेसिकली करियर ही दिख रहा है आपका। आउट, नाइस 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 नाइस। करियर ही दिख रहा है, पास में आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करे हैं, अब पास में अपने क्या बोलते हैं करियर को लेके टेक्निकली मुझे दिख रहा है मकर राशि। अब अपने आप को थोड़ा सा चेंज करके, आप डायरेक्शन चेंज करके, अपने आप को चेंज करके आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। हार्ड वर्क, जो भी हार्ड वर्क था, वो चीज़ें अब आपकी एक्शन लेते हुए भी दिख रहे हैं, आप प्रैक्टिकल होके आप एक्शन ले रहे हैं उस चीज़ में। और पास में जो हार्ड वर्क किया उसके लिए अपॉर्चुनिटी भी आते हुए दिख रही है। आप एक स्टेबिलिटी की साइड पे दिख रहे हैं, फाइनेंशियल आपको स्टेबिलिटी हो रही है, और अब फाइनेंशियली आप बैलेंस आउट करते हुए दिख रहे हैं, आप इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। अब जो जो चीज़ें विश किए थे पास में, या जिन जिन चीज़ों को लेके आप स्ट्रगल कर रहे थे, अब वो सारी चीज़ें इस सैटर्न रेट्रोग्रेड में आपकी बैलेंस आउट होगी, वो आप फुलफिल करते हुए दिख रहे हैं जो भी आप सोचे थे। तो सारी चीज़ें आपकी फुलफिल होते हुए दिख रही है इस बीच में, आपकी मेहनत का फल मिल रहा है। एंजल गाइडेंस देखते हैं, एंजल क्या गाइड करना चाह रही है मकर राशि वालों के लिए। एंजल गाइडेंस क्या है? बस दिल और दिमाग को बैलेंस करके ही चलना है आपको, पास में जो जो आपने बैलेंस आउट किया है, और आपको बस अब, पहले स्लो था वो चीज़ें, तो अब खैर फास्ट हो ही रही है और होगी भी इस टाइम पे, बस बैलेंस आउट ही चलना है। और ये है कि लोगों की सुननी नहीं है, आपके अंदर बहुत सारे मतलब पास में आपने लोगों की बहुत ज़्यादा, आपकी लोगों ने बुराइयां करी होगी, आपको गिराने की कोशिश करी होगी, तो बैलेंस आउट करके आप अपने आप पे फोकस करना है, अपने आप पे काम करना है। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, आप सही रास्ते पे हो, तो एंजल आपको गाइड कर रही है सही रास्ते पे हो। जो जो पास में हुआ वो चीज़ें भूल के आगे बढ़ो, और डेफिनेटली ये आपके करियर को लेके ही था। अब हम देखते हैं एक्वेरियस राशि के लिए, कुंभ राशि के लिए सैटर्न रेट्रोग्रेड क्या क्या इम्पैक्ट देगा, ये चेक कर लेते हैं। हार्ड वर्क, आप काफी ज्यादा हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हैं। अट्रैक्शन भी है। नाइस, तीन ही कार्ड निकालूंगी यार मैं। अब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे इस बीच में, बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, और ये रिलेशनशिप को भी लेके है और पर्सनल लाइफ को भी लेके है। आपको रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि अरे यार इस रिलेशनशिप में बहुत मेहनत की ज़रूरत है, बहुत इतना एफर्ट करता हूँ, क्यों नहीं मिलता है मुझे उस इंसान से इतने वो। बट इस एयर के मेन मीट पे ये है कि वो पर्सन सामने से एक्शन लेंगे, या आप एक्शन लेंगे और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, और वो सारी चीज़ें फुलफिल होते हुए दिख रही है। वो
जो चाहते हैं उस पर्सन के साथ, वो सारी चीजें आपकी विश फुलफिल होते हुए दिख रही है। और एक कार्ड और है, आप दोनों का अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा इस ईयर के एंड एंड में, अच्छी बातें करेंगे। जो भी पास में रही या जो भी अभी आप हार्ड वर्क कर रहे हैं या जो एफर्ट्स कर रहे हैं चीज़ों को लेके, रिलेशनशिप को ठीक करते, रिलेशनशिप को लेके, वो डेफिनेटली ठीक होते हुए दिख रही है सैटर्न रेट्रोग्रेड पे, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा प्योर है, काफ़ी ज़्यादा प्योर होके एफर्ट्स करते हैं। या फिर जैसे अगर आप कुंभ राशि में मैं अगर ये बोलूंगी, अगर आप करियर को लेके भी फोकस कर रहे हैं ना, तो उसमें भी इस ईयर के एंड एंड में डेफिनेटली आपको रिवॉर्ड मिलेगा, क्योंकि ये कुछ मेरे ऐसे इंट्यूशंस आ रहे हैं, ये दिसंबर तक आपको आपके हार्ड वर्क का रिवॉर्ड मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो करियर को लेके हो, रिलेशनशिप को लेके हो। एंजल क्या गाइड करना चाह रही है कुंभ राशि के लिए? वाओ, एंजल गाइड कर रही है, बस आप जिनको चाहते हैं वो मिलेगा। बस अपने अपने विजन पे फोकस करिए, अपने गोल पे फोकस करिए, अपने आप पे फोकस करिए। डेफिनेटली आपको आपका सोल कनेक्शन मिलेगा। आप जिन जो चीजें आप डिजर्व करते हैं वो सारी चीजें, और समटाइम्स आप जोन आउट हो जाते हैं, आपको समझ नहीं आता कि इतने एफर्ट्स करता हूँ क्यों कुछ नहीं होता, कि आप बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। वो नहीं रहना है, अपने आप पे फोकस करना है, पेशेंस बना के रखना है। डेफिनेटली चीज़ों आपके फेवर पे है, कुछ महीने की बात है वाली चीज़ें। अगर आपको हार्ड वर्क अभी हो रही है या चीज़ों को लेके, रिलेशनशिप को लेके आप एफर्ट्स कर रहे हैं, डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप फील होते हुए दिख रहा है। और इस चीज़ को आपके पार्टनर समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, आपके साथ चीज़ें शेयर करेंगे, तो थोड़ा सा पेशेंस